हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी का तीसरा पाठ जिसका नाम है चांद वाली अम्मा। अम्मा माने दादी, और चांद को तो आप जानते ही हैं। तो ठीक है, तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? तो क्या बोल रहा है लेखक कि शरारतें तो सभी करते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें लिखी हैं इनसे शरारत कैसे करते हैं, जैसे झाड़ू, पंख, कागज़, गुब्बारा। तो झाड़ू से क्या करते हैं? झाड़ू लगाते हैं, लेकिन कभी कभी छोटे बच्चे एक दूसरे को मारने भी लग पड़ते हैं झाड़ू से। पंख कैसे होते हैं? पंख जो होते हैं, चिड़ियाओं के पंख जो होते हैं, उससे हम क्या करते हैं? एक दूसरे को गुदगुदी कर लेते हैं। कागज़ की हम नाव बनाते हैं। और गुब्बारा जब हम फुला लेते हैं तो दूसरे के पास जाकर ज़ोर से उसे फोड़ देते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। तो चलिए अब कहानी पढ़ते हैं। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वो रोज सुबह उठकर घर में जब भी झाड़ू लगाती तब, तो ठीक है बच्चों, कि बहुत पुरानी बात है कि एक दादी हुई करती थी। बूढ़ी होती हैं, जो बूढ़ी हो जाते काफ़ी। वो बिल्कुल अकेली थी, उनका कोई भी नहीं था। तो घर का सारा काम भी वो खुद करती थी, पानी भी लाती थी, खाना भी बनाती थी। लेकिन क्या होता था कि जब वो सुबह रोज़ झाड़ू लगाने लगती तो पहले तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वो आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उनकी कमर से टकराता। मतलब जैसे ही वो झाड़ू लगाने लगती तो ऊपर से आसमान आता और अम्मा की कमर को छेड़ता। अम्मा से टकरा जाता, शरारत करता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वो जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार यही क्रम चलता रहता। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। तो क्या होता था, जब भी अम्मा काम करती थी, झाड़ू लगाती थी, आसमान आता और अम्मा को परेशान करता था। तो बच्चों, इसमें आसमान कौन सा आसमान है? जहाँ पर हम चांद देखते हैं, तारे देखते हैं, सूरज देखते हैं, वो वाले आसमान की बात है। तो एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वो झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। एक दिन अम्मा पानी भरने गई थी और वहाँ पर लड़ाई हो गई, और अम्मा को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। वो जैसे ही झाड़ू लगाने लगी, फिर से आसमान जो है आ गया और परेशान करने लगा। ये देखो पिक्चर में अम्मा है, अम्मा ने झाड़ू उठाया है और वो ऊपर से आसमान अम्मा को छेड़ रहा है। अम्मा ने आव देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने पूरी ताकत से उस पर वार किया। फिर क्या हुआ, अम्मा को तो गुस्सा था ही। जैसे ही आसमान ने छेड़ा और अम्मा ने जल्दी से उस पर झाड़ू का मार दिया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था और नीचे वाला हिस्सा अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। जब आसमान नहीं माना तो अम्मा ने झाड़ू मारा, और आसमान ने क्या किया, झाड़ू को ऊपर से पकड़ लिया और अम्मा को आसमान की तरफ खींचने लगा। देखो पिक्चर में आसमान ने एक तरफ से झाड़ू पकड़ा है और दूसरी तरफ से अम्मा ने पकड़ा है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे छोड़ दो। जब आसमान नहीं माना तो आसमान अम्मा को अपने साथ ऊपर लेता गया और अम्मा चिल्लाने लगी, मुझे नीचे छोड़ दो, मुझे नीचे उतार दो। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। और आसमान ने छेड़ते हुए अम्मा को कहा कि अम्मा, दादी, अब तो तुम मेरे साथ चलोगी और आसमान में झाड़ू लगाओगी। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। फिर क्या हुआ था, अम्मा ने झाड़ू छोड़ा नहीं, आसमान उसे अपने साथ ले गया। और अम्मा ने देखा कि वहां तो चांद है और अम्मा चांद पर चढ़ गई।
ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर ही बैठी है। जब आसमान ने अम्मा को नहीं छोड़ा और अम्मा चांद पर पहुंच गई, तो आसमान सोचने लगा कि अम्मा अब चांद के साथ मिल जाएगी और मुझे हरा देगी, तो अम्मा को वहीं छोड़ दिया। फिर अम्मा भी थक गई थी और चांद पर जाकर बैठ गई। फिर कहते हैं कि अम्मा आज भी चांद पर ही है। तो इस कहानी को लिखा है तारा निगम ने। तो पहला प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, अम्मा गिरने से बचने के लिए चांद पर चढ़ गई होगी। दूसरा प्रश्न है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि अम्मा के पास एक ही झाड़ू था। तीसरा प्रश्न है, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता था। तो उत्तर लिखेंगे हम, अम्मा के साथ बादल, तितली, आसमान, चिड़िया और झाड़ू रहते थे। और अगला प्रश्न है हमारा, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, आसमान को अम्मा से छेड़खानी करने में मजा आता था, इसलिए वह अम्मा की कमर से टकराता होगा। बच्चों, अब जो हम प्रश्न करेंगे ये आपका बुक वर्क है, साफ सफाई। घर की सफाई के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? तो घर की सफाई के लिए हम झाड़ू, पोंछा, पानी, फिनाइल, ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है? तो नवरात्रे, दीपावली, विवाह, जन्मदिन और मेहमानों के आने पर। और इसका तीसरा प्रश्न है, ये मौके खास क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, दीपावली सबसे बड़ा त्यौहार है जो साल में एक बार आता है। मेरा जन्मदिन भी साल में एक बार ही आता है। विवाह भी एक बार ही होता है। और नवरात्रों पर प्राय घर में देवी का आगमन होता है, इसलिए घर साफ सुथरा होना चाहिए। तो बच्चों, वो थे लिखने वाले प्रश्न और साथ में जो बुक वर्क था। अब हम करेंगे रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश कर रही थी। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? घबरा कर, छोड़ दे बेटा, गिड़गिड़ा कर, माफ कर दे, गुस्से से, अभी बताऊं तुझे शैतान, और तरकीब सूझने पर, अब तंग करके बता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है। जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर तब देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ, और मेरे पिता जब मैं शरारत करता हूँ, मेरे शिक्षक जब मैं पढ़ते समय ध्यान नहीं देता हूँ, और मेरी बहन, मेरा भाई जब मैं उनकी बात ना मानूं। दम लगा के हईशा रस्साकसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हों। तो वो होती हैं कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, क्रिकेट। तो बच्चों, साफ सफाई के 3 प्रश्न जो हैं वो मैंने आपको रिटर्न करवा दिए हैं। अब है इसका 4th, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना, धोना, पोंछना, चमकाना और रगड़ना। कौन करता है? काम कौन करता है? बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो तुम्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। बूढ़ी अम्मा के काम कौन कौन से थे? पानी भरना, सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना। मेरे घर में कौन करता है? पानी भरना मेरा बड़ा भाई, सफाई करना मेरी मम्मी, कपड़े धोना मेरी मम्मी और खाना बनाना मेरी मम्मी। अगला प्रश्न है, तुम कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। तो घर के काम, हर चीज़ जगह पर रखना, बर्तन उठाना, मेहमानों को बिठाना, जूते पॉलिश करना। और घर के बाहर के कौन कौन से काम हैं? फूलों में पानी देना, पड़ोसियों को बुलाना, दूध लाना, पढ़ने जाना। अगला प्रश्न है हमारा, कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, जिन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो। तो नाम वाले शब्द जो हैं वो हैं आसमान, चांद, पानी, झाड़ू। और काम वाले शब्द हैं, तो नाम वाले शब्द हैं जैसे आसमान, तो काम वाले शब्द झाड़ू लगाना, चांद, खाना बनाना, पानी, पानी लाना, झाड़ू उठाना। और ये रहा इस पाठ का आखिरी प्रश्न। अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो।
अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार मैं दरवाजे के पीछे छिप गया और जब मेरे भाई बहन वहां आए तो मैं जोर से चिल्लाया, जिससे वे बहुत डर गए और मम्मी ने मेरी बहुत पिटाई की। तो स्टूडेंट, ये था आपका लेसन नंबर 3, चांद वाली अम्मा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मैं अगला पार्ट अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।